Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने डिसऑर्डर्स पढ़े थे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से रिलेटेड। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोर्टल सिस्टम के बारे में। सबसे पहले तो हम ये समझें कि पोर्टल सिस्टम होता क्या है और कितने टाइप का होता है। नॉर्मली जो हमने सर्कुलेशन देखा था, उस सर्कुलेशन में हार्ट बॉडी को ब्लड पंप करता है और बॉडी दोबारा से उस ब्लड को हार्ट को दे देती है। ये नॉर्मल सर्कुलेशन है। हार्ट से बॉडी के पास जो ब्लड जाता है वो आर्टरी की हेल्प से जाता है और बॉडी से जो हार्ट के पास जाता है वो वेन की वजह से जाता है। ये नॉर्मल सर्कुलेशन है। बट जब हम पोर्टल सिस्टम की बात करते हैं तो पोर्टल सिस्टम में कुछ इंटरमीडिएट ऑर्गन्स काम करते हैं और इसी कारण डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टल सिस्टम बनते हैं। इस पर्टिकुलर सिस्टम में क्या होता है, हार्ट एक ऑर्गन को ब्लड पंप कर रहा है और वो ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को ब्लड पंप कर रहा है। हार्ट एक ऑर्गन को ब्लड पंप कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑर्गन 1 एंड दिस ऑर्गन 1 पंप ब्लड टू ऑर्गन 2। ये ऑर्गन 2 को ब्लड पंप कर रहा है। ऑर्गन 2 को ब्लड पंप कर रहा है, तो यहाँ पे ऑर्गन 1 ऑर्गन 2 को ब्लड पंप कर रहा है, फिर ऑर्गन 2 हार्ट को ब्लड पंप करेगा। तो जब ऑर्गन 1 और ऑर्गन 2 है तो यहाँ पे जो ऑर्गन 2 है वो हो जाता है इंटरमीडिएट ऑर्गन। जो नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें एक सेट ऑफ कैपिलरी होती है और वो प्रेजेंट होती है यहाँ पे। जब बॉडी को ब्लड देना होता है वहां पे आ जाती है कैपिलरीज। और कैपिलरीज क्या करती हैं, एक तरफ से ब्लड लेती हैं, दूसरी तरफ से ब्लड देती हैं। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं पोर्टल सिस्टम की, तो पोर्टल सिस्टम में 2 सेट्स ऑफ कैपिलरीज होती हैं, एक रिसीविंग कैपिलरीज, एक डिस्ट्रीब्यूटिंग कैपिलरीज। यानी कि जब ऑर्गन 1 के पास हार्ट से ब्लड आता है तो वो रिसीविंग कैपिलरीज के थ्रू ऑर्गन 1 में आता है, और जब ऑर्गन 2 में आता है ऑर्गन 1 से तो किस कैपिलरी के थ्रू आता है, यानी कि ऑर्गन 2 तक आते आते यहाँ पे कैपिलरीज डिस्ट्रीब्यूटिंग कैपिलरीज बन जाते हैं। इसको हम पढ़ेंगे जब हम 3 टाइप के पोर्टल सिस्टम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो 3 टाइप के पोर्टल सिस्टम हैं वो कौन कौन से हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। एग्जैक्टली पोर्टल सिस्टम क्या होता है, any other organ and its blood is transported by vein of that organ। यानी कि जब ऑर्गन 1 से ऑर्गन 2 के पास आएगा तो ऑर्गन 1 से 2 के बीच में हमेशा एक वेन होगी और इसी वेन को हम बोलेंगे पोर्टल वेन। और सेकेंड ऑर्गन जब हार्ट के पास लेके जाएगा तो वो उसकी पर्टिकुलर वेन होगी जिसको हम नॉर्मल वेन बोलते हैं। तो ऑर्गन 1 और ऑर्गन 2 के बीच में होगी पोर्टल वेन। और याद रखना है कि जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो यहाँ पे जो सामान जा रहा है वो वेन के थ्रू जा रहा है। तो 3 टाइप के हो गए, रीनल पोर्टल, हेपेटिक पोर्टल एंड हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम मैमल्स में एब्सेंट होता है एंड इट इज वेल डेवलप्ड इन फ्रॉग। ये फ्रॉग्स में वेल डेवलप्ड होता है। इवन ये फिशेस में भी वेल डेवलप्ड होता है, यानी कि एम्फीबियंस एंड पाइसेस दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। इसके साथ साथ वेरी वेल डेवलप्ड, इवन वी कैन से दैट वेल डेवलप्ड होता है रेप्टाइल्स में, और बर्ड्स में ये होता है वेस्टिजियल। रीनल पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, ध्यान से सुनना है। वेन्स which collect blood from posterior part of the body and legs combine to form a renal portal vein। क्या कहा जा रहा है कि जो ब्लड है वो पोस्टीरियर पार्ट से कलेक्ट करके रीनल पोर्टल वेन के थ्रू दिया जा रहा है। कहाँ पे दिया जा रहा है, किडनी को दिया जा रहा है। जब ये किडनी को दिया जा रहा है तो किडनी में क्या प्रेजेंट है, कैपिलरीज प्रेजेंट है, यानी कि वेन के डिवीजन से यहाँ पे क्या बनी, कैपिलरीज। This vein goes into kidney and divide into
कैपिलरीज, किडनी सेपरेट नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम दिस ब्लड। किडनी क्या काम करती है? नाइट्रोजनस वेस्ट को सेपरेट कर देती है। In frog, both the portal system, the renal portal system and the hepatic portal system are present. अब कैसे काम करता है उस बात को हमें समझना है। For example, heart pump blood to the body parts. हार्ट ने बॉडी पार्ट्स को ब्लड पंप किया। हार्ट ने बॉडी पार्ट्स को ब्लड पंप किया। हार्ट से जो ब्लड ला रही है वो लाने वाली क्या होगी? आर्टरी। हार्ट से जो ब्लड ला रही है दिस इज आर्टरी। यहाँ पे जो आर्टरी है वो डिवाइड हो गई और डिवाइड होके उसने बना लिया कैपिलरी नेटवर्क। तो ये तो हो गया एक सेट ऑफ कैपिलरी नेटवर्क। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जब बॉडी से ब्लड ले जाया जाएगा तो लेके जाने के लिए अगर नॉर्मल सर्कुलेशन देखें तो वेन है, बट यहाँ से जो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट किया जाएगा वो दिया जाएगा किडनी को। यहाँ पे बॉडी से कलेक्ट करके जब किडनी तक ब्लड ले जाया गया तो किसके थ्रू ले जाया गया? वेन के थ्रू। यहाँ पे ऑर्गन यानी बॉडी पार्ट्स, दूसरा ऑर्गन यानी ऑर्गन 1 और ऑर्गन 2 के बीच में क्या होगी? पोर्टल वेन। ऑर्गन 1 और ऑर्गन 2 के बीच में क्या होगी? पोर्टल वेन। अब ये जो वेन है ये किडनी में जा रही है तो इसको हम बोलेंगे रीनल पोर्टल वेन। इस वेन को हम क्या बोलेंगे? रीनल पोर्टल वेन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आर्टरी से डिवीजन से बॉडी में ब्लड गया, बॉडी पार्ट्स में ब्लड गया। बॉडी पार्ट्स से जो रीनल पोर्टल वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो लेके आके किसको दे रही है? किडनी को दे रही है। अब जब ये किडनी के पास आया तो यहाँ पे फिर से एक सेट ऑफ कैपिलरी बनी। यहाँ पे फिर से एक सेट ऑफ कैपिलरी बनी जो किडनी में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यानी कि किडनी में जाके वो फैल गई और यहाँ से किडनी से फिर गया हार्ट के पास ब्लड और यहाँ पे लेके गई, वो गई वेन, नॉर्मल वेन। कौन लेके गई? नॉर्मल वेन। किडनी को क्या बोलते हैं हम? रीनल। तो ये हो गई रीनल वेन। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? ऐसा सिस्टम क्यों किया जा रहा है? जब किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट से ब्लड लिया गया, पोस्टीरियर पार्ट से, लेग से जब ब्लड लिया गया तो ये जो ब्लड था ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। इस ब्लड में सेल से जनरेटेड नाइट्रोजनस वेस्ट भी थे, तो अननेसेसरली नाइट्रोजनस वेस्ट को पूरी बॉडी में क्यों घुमाना? तो इन्होंने क्या किया? बॉडी पार्ट्स ने कलेक्ट करके इस ब्लड को दे दिया किडनी को और किडनी ने यहाँ पे हार्मफुल वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ से रिमूव कर दिए और ब्लड पहुंचा दिया हार्ट के पास। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे 2 सेट ऑफ कैपिलरी है, एक कैपिलरी ये वाली और दूसरी कैपिलरी ये वाली। तो यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ कैपिलरीज है, एक डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं और एक रिसीव कर रही हैं। तो ये हुआ रीनल पोर्टल सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेपैटिक पोर्टल सिस्टम की। इट इज अ पोर्टल सिस्टम, it is a portal system which exists between digestive tract and liver। 2 चीजों के बीच में है। यहाँ पे ऑर्गन 1 क्या हो गया? पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंटेस्टाइन हो सकती है या कोई भी ऑर्गन हो सकता है, और लीवर, यानी कि लीवर हो गया ऑर्गन 2। The hepatic portal vein carries blood from intestine to the liver before it is delivered to the systemic circulation। very very important। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? ये लीवर है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये डिओडिनम है, मतलब ये इंटेस्टिनल पार्ट है। इंटेस्टाइन क्या कर रही है? हार्ट को ना दे के ब्लड पहले किसको दे रही है? लीवर को दे रही है। कारण क्या है वो हम डायग्राम से समझेंगे। हार्ट ने फॉर एग्जाम्पल
हार्ट ने ब्लड दिया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, हार्ट ने ब्लड दिया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हम यहाँ मान लेते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में यहाँ पे एज्यूम करते हैं इंटेस्टाइन को, इंटेस्टाइन को ब्लड दिया गया। जब इंटेस्टाइन को ब्लड दिया हार्ट ने, तो दिया आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू दिया? आर्टरी के थ्रू। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। अब यहाँ पे जो इंटेस्टाइन है, वो इंटेस्टाइन काम क्या करेगी? जब इसके पास आर्टरी आ रही है तो यहाँ पे जो विलाइज प्रेजेंट है, यहाँ पे जो विलाइज प्रेजेंट है उनमें क्या है? रिच ब्लड सप्लाई है, वहाँ पे कैपिलरीज हैं। तो ये कैपिलरीज क्या करेंगी? जितना भी न्यूट्रिएंट है उसका एब्जॉर्प्शन कर लेंगी, यानी कि ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन ये कर लेंगी। तो यहाँ पे जो कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, ये वाली जो कैपिलरीज हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या किया? इन्होंने मिनरल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए। एब्जॉर्ब करके अगर हम नॉर्मल सर्कुलेशन देखें तो इनको हार्ट को देना चाहिए था, बट ये हार्ट को ना देके ये सारी चीजें किसको देती हैं? ये सारी चीजें देती हैं इकट्ठी करके, इस तरीके से इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और ये दिया जाता है लीवर को। इट इज गिवन टू द liver. So here organ 1 is intestine for example and organ 2 is liver. यहाँ पे फिर से कैपिलरी नेटवर्क बनता है और ये जो कैपिलरी नेटवर्क है, ये कैपिलरी नेटवर्क क्या करता है? यहाँ पे जो भी सब्सटेंसेस लीवर के पास आए हैं उनको कलेक्ट कर लेता है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ हमें ध्यान से समझना है। जो लीवर है वो क्या करता है? जो ग्लूकोज इसने इंटेस्टाइन से लिया है उस ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारी बॉडी के पास ग्लूकोज लंबे समय तक रहे, यानी कि जब भी हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन आए तो ग्लाइकोजन तुरंत टूट के ग्लूकोज बन जाए। यानी कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, यही काम है लीवर का। तो अननेसेसरली सारे मिनरल न्यूट्रिएंट को सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्यों घुमाना? तो इसीलिए यहाँ पे बन गया पोर्टल सिस्टम और यहाँ पे बन गई एक पोर्टल वेन। इस पोर्टल वेन का नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन। इस हिपैटिक पोर्टल वेन ने क्या किया? इंटेस्टाइन से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स लेके किसको दे दिए? लीवर को दे दिए। ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी वेन में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो द नेम ऑफ द वेन इज हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक क्यों? क्योंकि लीवर के पास जा रही है। पोर्टल क्यों? क्योंकि सामान को लेके जा रही है। सामान क्या है? सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। और वेन इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटेस्टाइन से लेके लीवर को दे रही है, यानी कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को ब्लड सप्लाई हो रही है। हार्ट को यहाँ पे बीच में नहीं लिया गया। अब यहाँ पे क्या होगा? लीवर ये सारा सामान ले लेगा, इसको कन्वर्ट कर लेगा और कन्वर्ट करके हिपैटिक वेन की हेल्प से इसको हार्ट को पहुंचा देगा। अगर हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बहुत सारी चीजें आ जाती है। एब्डोमिनल वॉल आ जाती है, पैनक्रियाज, स्प्लीन आ जाता है, गॉल ब्लैडर आ जाता है, स्टमक आ जाता है। तो इनसे जनरेटेड बहुत सारी वेन है जो मिलके पोर्टल वेन बनाती हैं। जैसे अगर हम यहां बात करें सिस्टिक वेन, सिस्टिक वेन कहां से आ रही है? सिस्टिक वेन आ रही है गॉल ब्लैडर से, नाम से समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्प्लीन से आने वाली स्प्लेनिक वेन, स्प्लीन से आने वाली स्प्लेनिक वेन। इंटेस्टाइन से आने वाली मेसेंटेरिक वेन, इंटेस्टाइन से आने वाली होगी मेसेंटेरिक वेन। इसी तरीके से एब्डोमिनल वॉल से भी आएगी, स्टमक से भी आएगी, स्टमक से आने वाली गैस्ट्रिक वेन। एंड अगर हम एब्डोमिनल वॉल की बात करें तो एब्डोमिनल से आने वाली पैरा अम्बिलिकल वेन।
अब ये सारी वेन मिलके, ये जितनी भी वेन्स हमने पढ़ी, ये सारी मिलके बनाएंगी पोर्टल वेन। क्या बनाएंगी ये? पोर्टल वेन। तो यहाँ पे हमने पढ़ा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किस में डेवलप्ड होता है? ये वर्टिब्रेट्स में डेवलप होता है, बट सबसे ज्यादा यानी कि वेल डेवलप्ड ये होता है मैमल्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा टॉपिक जो ब्रेन से रिलेटेड है या फिर हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है। सो इट इज अ पोर्टल सिस्टम formed by a vein from hypothalamus which break up into capillaries in anterior lobe of pituitary। यहाँ पे दूसरा सेट ऑफ कैपिलरी कहाँ पे जा रहा है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे जा रहा है। एडिनो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। द वेन इज कॉल्ड हाइपोफाइसियल वेन। Hypothalamus produces a number of hormones for controlling endocrine activity of the pituitary gland। सिंपल सा कहने का मतलब ये है, अगर हम इसको समझें तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? हार्ट ने ब्लड पंप किया, हार्ट ने ब्लड पंप किया हाइपोथैलेमस को। ये वन सेट ऑफ कैपिलरी है जो ब्लड लेके आ रही है, किसके पास लेके आ रही है? ये लेके आ रही है हाइपोथैलेमस के पास। अब जो हाइपोथैलेमस है ये ब्रेन का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ये जो ब्रेन का पार्ट है, ये ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी। It control the activity of the pituitary gland. Why is it so? Is it so? Because it releases, ये रिलीज करता है न्यूरो हॉर्मोन्स या रिलीजिंग या स्टिमुलेटिंग फैक्टर। क्या रिलीज करता है ये? इट रिलीजेस न्यूरो हॉर्मोन्स, ये न्यूरो हॉर्मोन्स रिलीज करता है, या हम बोल सकते हैं ये रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है, ये रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है, या स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, या स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स रिलीज करता है, मतलब स्टिमुलेट करने वाले फैक्टर्स रिलीज करता है। और ये जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं, रिलीजिंग फैक्टर्स हैं, ये किसको स्टिमुलेट करते हैं? ये पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी किस पार्ट को? एंटीरियर लोब को, एंटीरियर लोब को। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। तो ये किसको स्टिमुलेट कर रहा है? ये एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। अब ध्यान से समझने वाली बात ये है कि जो हाइपोथैलेमस है ये रिलीजिंग फैक्टर रिलीज कर रहा है। अब हाइपोथैलेमस को ये रिलीजिंग फैक्टर जब ब्लड में रिलीज करने हैं तो ये हार्ट को देने चाहिए थे, बट ये किसको दे रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड को दे रहा है, उसके भी किसको? एंटीरियर पार्ट को दे रहा है। हार्ट को क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि अननेसेसरली अगर कोई भी चीज सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगी तो वो सर्कुलेट होगी। सर्कुलेट होने का मतलब ये है कि बॉडी को जहाँ जरूरत नहीं है वहां पे भी जाएगी, तो इसको जरूरत की जगह पहुंचा दे। तो इसकी जो जरूरत की जगह है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे फिर से कैपिलरी सिस्टम बनता है, सेकेंड कैपिलरी सिस्टम। और ये जो कैपिलरी सिस्टम है यहाँ पे क्या करता है? ये कैपिलरी सिस्टम यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर्स और न्यूरो हार्मोन्स को पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट को दे देता है? एंटीरियर पार्ट को दे देता है। यहाँ पे भी टू सेट्स ऑफ कैपिलरीज हैं, वन सेट ऑफ कैपिलरी दिस वन, सेकेंड सेट ऑफ कैपिलरी जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को दे रही है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दो अलग अलग पार्ट्स हो गए, दो अलग अलग चीजें हो गई। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड के पास न्यूरो हार्मोन्स या रिलीजिंग फैक्टर ले जाने वाली पोर्टल वेन, पोर्टल वेन। अब इस पोर्टल वेन का भी एक स्पेसिफिक नाम है, दैट इज, नाम से नाम है हाइपोफाइसियल, हाइपोफाइसियल
हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन किस किस के बीच में है? हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के बीच में है। क्या लेके जा रही है, क्या पोर्ट कर रही है? ये पोर्ट कर रही है रिलीजिंग फैक्टर्स या न्यूरो हॉर्मोन्स को। हार्ट को इसने डायरेक्टली नहीं दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल जो हाइपोफाइशियल वेन है पिट्यूटरी से निकलने वाली, वो हार्ट को दे देगी और उसमें रिलीजिंग फैक्टर्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे वो सामान उसको पहुंचा दिया गया जिसकी उसको जरूरत है। अननेसेसरली पूरी बॉडी के सर्कुलेशन में उसको पार्ट नहीं बनाया गया। पोर्टल सिस्टम का काम ही यही है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक चीज पहुंचाई गई पोर्टल वेन के थ्रू, क्योंकि उस ऑर्गन को वहां पे उसकी जरूरत है, यानी कि वही ऑर्गन है जो इन चीजों को काम में लेने वाला है। अननेसेसरली सिस्टमिक सर्कुलेशन में उनको सर्कुलेट करवाना, यानी कि हार्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाना है। तो यहाँ पे इसीलिए पोर्टल सिस्टम डेवलप किए गए। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा डिफरेंट पोर्टल सिस्टम के बारे में।